आज हम कवर करेंगे क्लास फिफ्थ का यूनिट नंबर 11 की वर्कशीट नंबर 1। ये है जी चैप्टर जो है प्रॉफिट एंड लॉस पे है। ये डीएवी स्कूल्स में जो बुक्स लगी हैं मैंने उसमें से लिया ये चैप्टर। मैंने जितने भी वीडियोस बनाई हैं वो क्लास थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ की जो मैथ्स है उसके ऊपर बनाई हैं जो डीएवी स्कूल्स में लगी हैं बुक्स। कोई वर्कशीट आपको चेक करनी है देखनी है तो आप मेरा नाम लिख सकते हैं यूट्यूब सर्च में राजीव शर्मा, स्पेस लिखिए क्लास 1 2 3 4 5 में से कोई भी, एंड देन यूनिट 1 2 3 जो भी आपको यूनिट का चाहिए वर्कशीट, एंड लास्ट में वर्कशीट का नंबर, तो आपको बड़े आराम से मेरा वीडियोस मिल जाएगा। अदर ऑल्टरनेट ये है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें से फिर आपको आराम से सारी वीडियोस एक ही जगह पर मिल जाएंगी। चलें ये वर्कशीट शुरू करते हैं। देखिए ये चैप्टर जो है प्रॉफिट एंड लॉस पे है। तो प्रॉफिट या लॉस हमें तब होगा अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं और फिर उसको आगे बेच रहे हैं। तो जब हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो जिस प्राइस पे हम खरीदेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। मतलब वो एक तरह से वो हमारा खर्चा है, तो हमारी कॉस्ट क्या हुई उसको खरीदने में, तो उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और जिस प्राइस पे हम उसको बेचेंगे उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अगर तो सब कुछ ठीक ठाक रहे, मतलब आप कोई चीज़ सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो तो आपको प्रॉफिट होता रहेगा। पर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ खराब हो गई, कोई चीज़ पड़ी रह गई, उसका रंग फेड हो गया या कुछ हो गया या वो पुरानी हो गई या वो बिक नहीं रही है, तो फिर दुकानदार उसको सस्ते में बेच देते हैं। तो वो कॉस्ट प्राइस से भी कम प्राइस में उसको बेच देते हैं। अगर ऐसा हुआ कि भी आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और आपने उसको सस्ते में बेच दिया, सेलिंग प्राइस उसकी कॉस्ट प्राइस से भी कम है, तो फिर आपको लॉस हो गया। तो बस यही हमने ढूंढना है कि भी एक शॉपकीपर है, उसने कोई चीज़ कितने में खरीदी और कितने में बेची, अब उसको प्रॉफिट हो रहा है कि या उसको लॉस हो रहा है। तो चले अब इसकी कैलकुलेशनें शुरू करते हैं। अब ये फर्स्ट सम का जो पहला पार्ट है वो तो हमारे लिए किया हुआ है, तो उसको तो मैं छोड़ रहा हूँ। अब हम पार्ट बी पे आते हैं। देखें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से कोई एक चीज़ तो बड़ी होएगी, ठीक है। अगर नहीं होएगी तो बराबर ही होएंगे, तो फिर इसका मतलब है कि ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। पर इन दोनों में से जब भी कोई एक चीज़ बड़ी होएगी तो ही प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो हमने ये जब भी कैलकुलेशंस करनी है ना, तो सबसे पहला काम हमने ये करना है, हमने अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके आनी। हमने जो भी अमाउंट बड़ी है उसमें से छोटी अमाउंट को माइनस कर देना है। अब हमारे को क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस इज़ 45 एंड सेलिंग प्राइस इज़ 58। तो 58 बड़ा है तो 48 छोटा है, 45 छोटा है, तो 58 में से 45 को आप कर दीजिए माइनस। तो देखिए क्या आंसर आता है। 8 में से 5 गए तो 3 आ गया, 5 में से 4 गए तो 1 आ गया, तो आंसर क्या आ गया 13। तो अब ये 13 जो है ये या तो प्रॉफिट है या फिर लॉस है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 58 क्या था। 58 था सेलिंग प्राइस, वो अमाउंट जिस पे हमने चीज़ को बेचा, और 45 क्या था, कॉस्ट प्राइस, वो अमाउंट जिसमें हमने उस चीज़ को खरीदा था। तो हमने कम अमाउंट में खरीदा और ज़्यादा में बेच दिया, तो फिर हमें क्या होना चाहिए, हमें होना चाहिए प्रॉफिट। तो फिर ये 13 क्या है, ये है जी प्रॉफिट। तो इस तरह से ये सम को हमने करना है। अब अगला सम हमें क्या दिया गया, ये तो 13 था, हमें यहाँ प्रॉफिट वाले कॉलम में लिख देना है ऐसे। अब अगले सम में हमें क्या दिया हुआ है कि हमें कॉस्ट प्राइस दी है 146 और सेलिंग प्राइस दी है 135। ज़्यादा नहीं सोचना कौन सी अमाउंट बड़ी है, ये बड़ी है। तो 146 में से पहले आप 135 को कर दो माइनस, ठीक है। जो बड़ी है उसमें से छोटे को करो माइनस। 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1,
यहाँ पे 0, तो आंसर आ गया 11। अब जो 146 है वो क्या है? 146 इज दी कॉस्ट प्राइस, वो प्राइस जिस पे हमने चीज को खरीदा था। और 135 क्या है? वो है सेलिंग प्राइस, वो अमाउंट जिस पे हमने बेचा। तो हमने ज़्यादा में खरीदा, पैसे हमें ज़्यादा खर्च करने पड़े खरीदने में, और उसको हमने कम अमाउंट में सेल कर दिया। तो ये फिर इस केस में हमें क्या हुआ? तो इस केस में सिंपल हमें लॉस हुआ। हमें 11 रुपीज़ का लॉस हुआ, बिकॉज हमने चीज़ को महंगे में ख़रीदा था और सस्ते में बेचा। तो ये जो लॉस है ये अब हम कहाँ पे लिखेंगे? तो इस केस में 11 जो है ये लॉस वाला जो कॉलम है इसमें लिखेंगे, 11 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला सम हमने इस तरह से करना है। अब आ जाओ अगले सम पे। अगले सम में हमें कॉस्ट प्राइस क्या दी है? 1300, और सेलिंग प्राइस क्या दी है? 1420। तो इन दोनों में से अमाउंट कौन सी बड़ी है? 1420, और 1300 छोटा अमाउंट है। तो पहले तो आप 1420 में से 1300 को कर लो माइनस। 1420 में से 1300 को करो माइनस। यहाँ से 0, यहाँ से 2, और 4 में से 3 माइनस हो गए तो आ गया 120। अब 1420 क्या था? 1420 था सेलिंग प्राइस, और 1300 क्या था? कॉस्ट प्राइस। तो हमने जो है चीज़ को खरीदा सस्ते में और बेचा महंगे में। तो अब हमें इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? इस ट्रांजैक्शन में हमारे को हो गया प्रॉफिट। तो हमने इस ट्रांजैक्शन में कमाई की है। तो सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा था, कॉस्ट प्राइस हमारा कम था, तो नेट नेट हमें इसमें हो गया प्रॉफिट। तो ये वाला जो अमाउंट है 120, ये अब हम कहाँ लिखेंगे जी? ये 120 लिखा जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट वाले कॉलम में। तो ये 120 अब यहाँ पे लिखेंगे। अब आगे आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमारे को एक अमाउंट दी है 25, जो कि कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस दी हुई है 23.50। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अभी हमें प्रॉफिट लॉस हुआ क्या हुआ, छोड़ो। पहले देखो कौन सी अमाउंट बड़ी है। तो 25 बड़ी है और 23.50 उससे छोटा है। तो पहले तो 25 को लिखो ऊपर, पहले तो 25 को ऊपर लिख के फिर 23.50 को लिख दो नीचे, बिकॉज वो छोटा अमाउंट है। तो इनको पहले करो सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे डेसिमल की गेम आ गई है, तो आंसर में भी डेसिमल बिल्कुल डेसिमल्स के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं। ये तो 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ 0, तो इसको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट मिलेगी यहाँ से। ये 10 हो जाएगा, ये 4 रह जाएगा। तो 10 में से 5 गए तो क्या आएगा? 5। अब बीच में डेसिमल हमने पहले लगा दिया था, तो 4 में से 3 माइनस किए तो क्या आ गया? 1। यहाँ पे 0 ही आएगा, तो आंसर क्या आ गया? 1.50। अब 25 रुपीज़ क्या हैं? 25 रुपीज़ हैं वो मेरी कॉस्ट है जिस पे मैंने चीज़ को ख़रीदा, और 23.50 क्या है? वो है सेलिंग प्राइस जिस पे मैंने बेचा। तो जिस पे मैंने ख़रीदा वो अमाउंट ज़्यादा है, और जिस पे मैंने बेचा वो अमाउंट कम है। तो इस ट्रांजैक्शन में मेरे को सीधा सीधा लॉस हो रहा है, बिकॉज मैंने महंगे में ख़रीदा और सस्ते में बेचा, तो ये नेट नेट लॉस हुआ। तो ये फिर जो अमाउंट है ये कहाँ लिखा जाएगा? ये लॉस वाले कॉलम में लिखा जाना है। तो ये यहाँ पे आएगा। तो ये वाला जो पहला सम था इस तरह से हमने करना है। पहले ज़्यादा सोचे बगैर बड़े में से छोटे को माइनस करो, फिर हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि हमें लॉस हो रहा है। तो फिर अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस। तो इस तरह से ये सारे सम्स हमें करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो अब उनको एक एक करके अब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है, पार्ट ए, वो क्या है? इफ़
कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 50 रुपीज़ एंड 50 पैसे एंड सेलिंग प्राइस इज 65. फाइंड द प्रॉफिट और लॉस. तो अब हमें कॉस्ट प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस दिया और बोला गया जी कि अब ये ढूंढो इसमें से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. तो सेलिंग प्राइस में और कॉस्ट प्राइस में से बड़ा अमाउंट कौन सा है? तो सेलिंग प्राइस 65 है और कॉस्ट प्राइस जो है 50.50 है. तो सेलिंग प्राइस बड़ा है. तो फिर हम इस सम को जब सॉल्व करेंगे तो जो अमाउंट बड़ा होगा उसको हम पहले लिखेंगे. तो इसमें अब कैसे लिखा जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक 65, cost price is 50.50. तो अब हम माइनस करेंगे इन दोनों को, सिंपल. तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो डेसिमल के आगे हम जितना मर्जी जीरोस लगा सकते हैं, तो वो मैंने लगा दी. अब हम आंसर में सीधा सबसे पहले डेसिमल लगा देंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ताकि बाद में हमारे को गलती से भी गलती ना हो. तो ज़ीरो में से ज़ीरो गए ज़ीरो, यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा. तो 10 में से 5 जाएंगे तो क्या आएगा? 5. इधर 4 रह गया था तो यहाँ 4 ही आएगा और 6 में से 5 गए तो क्या आएगा? 1. तो आंसर इज 14.50 सब्ट्रैक्शन के बाद. अब बड़ा अमाउंट क्या है? बड़ा अमाउंट है सेलिंग प्राइस. छोटा अमाउंट कौन सा है? कॉस्ट. तो हमने खरीदा कम अमाउंट में और बेचा ज़्यादा अमाउंट में. तो इस केस में हमारे को क्या हो गया है? प्रॉफिट. तो प्रॉफिट क्या हुआ? कितना हुआ? 14.50. तो ये इस तरह से हमें सम करना है. अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ डॉल इज 195 एंड सेलिंग प्राइस इज 181.50, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस. देखो पहली चीज़, इसमें से बड़ा अमाउंट कौन सा है? ये है 195 और ये है 181.50. तो ये अमाउंट जो है ये बड़ा है. तो इस केस में कौन सा अमाउंट बड़ा है? कॉस्ट प्राइस. तो ये फिर हम पहले लिखेंगे जब भी हम सॉल्व करना शुरू करेंगे सम को. तो इसको अब हम सम को कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ डॉल 195 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ डॉल क्या है? 181.50. तो पहले तो बगैर ज़्यादा दिमाग लगाए सोचे समझे इसको अब आप करो सब्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो डॉट लगा के 2 ज़ीरो लगा दीजिए, बिकॉज डॉट लगा के आप जितने मर्जी ज़ीरोस लगा सकते हैं. शुरू करते हैं राइट साइड से. यहाँ पे 0 में से 0 गया तो आंसर 0. अब इसको हेल्प चाहिए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 4 रह जाएगा. 10 में से 5 गए तो 5. एक छोटी सी गलती हम कर रहे थे, वो ये कि डॉट हमें पहले लगाना चाहिए ताकि हम ये गलती से भी ना भूल जाएं. बिकॉज डॉट लगा रहे ना अगर भूल गए तो ये आंसर ही कुछ बन जाएगा. और अब यहाँ 4 रह गया था, 4 में से 1 गए तो क्या आया? 3. और 9 में से 8 माइनस गए तो करे आ गया 1. और 1 में से 1 माइनस तो आंसर 0 है, तो 0 ही आएगा. तो फाइनली हमारे को जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो है 13.50. अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये लॉस है कि ये प्रॉफिट है. तो कौन सा अमाउंट बड़ा है? कॉस्ट प्राइस बड़ा है. हमने किसी भी चीज़ को महंगे में ख़रीदा है और उसको सस्ते में बेचा है. सेलिंग प्राइस कम है, उसको कम में बेचा है, ज़्यादा में ख़रीद के कम में बेचा है. तो ये फिर लॉस हुआ हमारे को इस ट्रांजैक्शन में. तो लॉस ऑन सेलिंग डॉल कितना आ गया? 13.50. तो ये मैं बाद में भी लिख सकता हूँ, वैसे आप शुरू में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर बेस्ट है कि आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ.
पर ये देखो कि कौन सी अमाउंट बड़ी है उसको पहले ऊपर लिख दो, छोटी अमाउंट को नीचे लिख दो, फिर हम डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो विद दिस अब सिर्फ 2 क्वेश्चंस बच गए हैं, तो वो कोई इतने बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं वो छोड़ रहा हूँ तुम लोगों के लिए, वो तुम खुद करोगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वो खुद करिए। बेसिक मैंने समझा दिया, 2 सम, एक प्रॉफिट का और एक लॉस का, दोनों ही कवर कर दिया। अगले केस में वही है, एक में प्रॉफिट हो रहा है और एक लॉस हो रहा है, तो वो आपको अब आसानी से अब समझ आ चुका होगा कि कैसे करना, वो खुद करिए। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कोई सजेशंस देने हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जैसे मैं ये सम ही छोड़ देता हूँ, अगर आपको ये भी नहीं कि भी ये भी करो सर सम, तो मेरे को वो भी कमेंट में लिख दीजिए, फिर मैं ये सम भी कर दिया करूँगा, चाहे फिर वीडियो जितना मर्जी बड़ा होता जाए। कोई कॉम्प्लीमेंट देना है तो प्लीज़ तो वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा, तो हौसला बढ़ता रहता है, पता लगता रहता है कि मैं ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूँ। एंड एट द एंड जो मैं हमेशा बोलता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।